निराला नर्सरी फार्म यूट्यूब चैनल की ओर से सभी दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक कहावत कहा गया है कि हौसला अगर आसमान छूने की हो तो कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बिहार के नवादा जिला अंतर्गत रो प्रखंड के रुपौ गांव के विनोद कुमार निराला पिता शिवचरण महतो के लाल ने इस उक्ति को साबित कर दिखाया। इतने बड़े बगीचे में मैं छोटे से मशरूम की उत्पादन के लिए भी मैं सुचारू रूप से कर चुका हूं। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारे बागवानी में छोटे से कमरे जो एल्वेस्टर की बने हुए हैं, और इसमें मैं मशरूम की खेती भी शुरू कर चुका हूं, जिसका मैं विवरण इस प्रकार आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से रासायनिक विधि से गेहूं के भूसे तैयार होते हैं। तो चलिए, ये हमारे सहयोगी यहाँ काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखने का काम कर रहे हैं हमारे बागवानी में आकर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये हमारे सहयोगी जो देख रहे हैं, ये बेबेस्टिन की दवा जो है घोल बना रहे हैं। और ये देख रहे हैं बगल में, ये हमारे 100 लीटर पानी जो है इस सीमेंट की टैंक में भरे हुए हैं। और ये बगल में गेहूं के भूसे हैं। और ये एक और दवा है जो फॉर्मोलिन दवा आते हैं, इससे उपचारित होते हैं भूसे, जो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मिला रहे हैं। ये बेबेस्टिन की मात्रा डाल चुके हैं और ये दूसरी दवा डाल रहे हैं फॉर्मोलिन, जो 100 लीटर पानी में 100 ml दवा डालेंगे तो ये 25 ml की दवा है। ये 4 बार डालेंगे तो ये 100 ml हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने भूसे को उपचारित करेंगे। तो ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे सहयोगी, और ये सीखकर विस्तार रूप से इसकी खेती करेंगे। तो इस तरीके से हमने आज शुरू कर चुका हूँ मशरूम की दूसरी बार गेहूं की भूसे उपचारित करने के लिए। तो हमने किस तरीके से इसके कमरे में रखा हूँ सजाकर, उसका भी मैं वीडियो दिखाता हूँ। इस तरीके से आज हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं ये दवा का मात्रा किस तरीके से दे रहे हैं और ये घोल तैयार कर रहे हैं। तो ये डंडे की मदद से उसकी जो दवा की मिश्रण है उसे बिल्कुल घोल बना देंगे। तो देख रहे हैं, हमने बड़े इसमें पाइप की डंडे भी रख चुका हूँ, जिसे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से घोल बना रहे हैं। इस तरीके से फॉर्मोलिन और बेबेस्टिन की दवा की मात्रा डालकर अच्छी तरह से घोल बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये घोल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसकी कमरे दिखाता हूँ किस तरीके से होना चाहिए। ये बहुत आसान तरीके हैं मशरूम की खेती करने की। यदि आपके घर में महिलाएं बेरोजगार हैं तो आप उसे भी सिखाएं मशरूम की खेती करने के लिए। और इसकी खेती के लिए ये बड़े ईंट की मकान भी नहीं होनी चाहिए। आपके पास यदि फूस की झोपड़ी भी है तो उसमें भी सुचारू रूप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम कमरे दिखाते हैं किस तरीके से कमरे में इन्होंने सजाए हैं प्लास्टिक की थैली। तो इस तरीके से ये कमरे भी दिखाएंगे कि इन्होंने सजा कर रखे हैं प्लास्टिक की थैली, जो बीज डालकर और उसमें अच्छी तरह से रख चुके हैं। तो ये देख रहे हैं, ये हमारे मशरूम की कमरे हैं जहाँ चप्पल जूता ले जाना वर्जित है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे मशरूम की कमरे देखेंगे ये वीडियो की माध्यम से। और यहाँ ढेर सारे देख रहे हैं। इस तरीके से हमारे ये आम महोत्सव मेला में जो प्रदर्शनी में मैं जा चुका था, वहाँ की ये सारी पहचान है। और ये चतुर्थ कृषि रोड मैप में मैं भाग लिया था, जो पटना के बापू सभागार में हमने ये आयोजन हुआ था, वहाँ मैं पहुँचा था। और ये इस तरीके से टोपी भी मिले थे, जो आप देख रहे हैं। 18/10/2023 को हमने भाग लिया था। तो ये हमारे सब पहचान है। और मैं वैज्ञानिकों के साथ रहता हूँ, जो कि हमें यहाँ तक विकास कराने में मदद किए हैं। ये हमारे आत्मा नवादा के ये पहचान है, जो ज़िले की पहचान है। और ये
ये टोपी ये राजधानी की पहचान है। जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ के प्रदर्शनी की ये निशानी है। तो इस तरीके से हम अच्छे प्रदर्शनी करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं कि आप भी विकास करें, अच्छे से विकास करें। तो चलिए ये दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी कि देख रहे हैं ये बिल्कुल 15 दिन हो चुके हैं प्लास्टिक की थैली में बीज बुआई किए हुए, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये प्लास्टिक खोल चुके हैं कुछ के, जो कि अच्छे धारदार से इसकी प्लास्टिक की कटाई कर निकालते हैं और इसमें बिल्कुल उजले फफूंद पड़ चुके हैं, जो कि ये कट्टू बिल्कुल इकट्ठित हुए हैं। जो हमारे मशरूम की ये देख रहे हैं किस तरीके से किसमें कितने फफूंद आए हैं। तो ये जैसे ही प्लास्टिक खुलेंगे उसके बाद ये 5 से 6 दिन में इसकी फल भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तरीके है मशरूम करने की, जो कि आप इस कमरे में देख रहे हैं बिल्कुल फॉर्मोलिन की उपचारित से यहाँ एक छिपकली भी नज़र नहीं आ रहे हैं हमारे दीवारों के ऊपर। और इस तरीके से यदि ठंड ज़्यादा हो तो आप खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपके बिल्कुल मशरूम अच्छे से निकलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये प्रदर्शनी सभी किसानों को मैं दिखाते रहता हूँ और उसे प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी ये छोटे से मशरूम की कमरे बनाकर आप शुरुआती दौर में लगाएं, ताकि आप दोबारा विस्तार रूप से आप इसकी खेती कर सकते हैं। यहाँ कुछ देख रहे हैं हमने नर्सरी के लिए भी ये गमले और ये पेड़ पौधे के लिए हमने दवा का उपयोग करता हूँ। इस तरीके से ये कुछ फूलों की ये पैकेट हमने ला चुका हूँ, जो कि नर्सरी में डालूँगा और इसे पौधे तैयार कर एक रोजगार भी बनाऊँगा। और ये हमारे देख रहे हैं ये प्रिस्पेक्टर है। मैं जहाँ भी वैज्ञानिकों के यहाँ मीटिंग हॉल में जाता हूँ तो वहाँ से हमें इस तरीके की बहुत सारे प्रिस्पेक्टर मिलते हैं, जिससे मैं सीखता हूँ और ये हम प्रैक्टिकली अपने बागवानी में इसका उत्पादन करता हूँ। ये पपीते की खेती का वैज्ञानिक तकनीक है, इसमें बहुत सारे गुण बताए गए हैं ये प्रिस्पेक्टर की माध्यम से। तो मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी छोटे से व्यवसाय के रूप में मशरूम खेती करें, ताकि आपकी अच्छे से जीवन यापन हो सके। और इसमें बहुत कम मेहनत है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है और बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको। तो मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि आप भी हौसला बढ़ाएं मशरूम की खेती के लिए। और ये इसमें कोई ज़्यादा ना गुड़ाई की ज़रूरत है, ना ही दवाई की ज़रूरत है, ना ही खरपतवार निकालने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छे खेती है जो कि आप सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रशिक्षण भी लेकर कर सकते हैं, या तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली सीख कर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।